नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस फ्रेश वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज की 15 बड़ी खबरों को। इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा दाम। आज की बड़ी खबरों में शामिल है भारत और चीन के बीच में जो सीमा का विवाद चल रहा है, इसको लेकर भारत सरकार कितनी एक्टिव है, सरकार की ओर से कौन कौन से कदम उठाए जा रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। भारतीय मौसम विभाग की ओर से देश के कई राज्यों में मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी की गई है। चीन के रवैये से परेशान होकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और महाराष्ट्र की उद्धव सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। इसी के साथ में भारत सरकार ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर चीनी सामान को लेकर बड़ा फैसला सुनाने वाली है। आज की बड़ी खबरों में प्लॉट को बेचने को लेकर एक नया नियम लागू हो चुका है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यदि आप भी जमीन या फिर प्लॉट बेचने जा रहे हैं तो आपके लिए जानकारी बहुत ही उपयोगी होगी। और दोस्तों इसी के साथ में कोरोना के मरीजों के लिए नई इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी शुरू होने जा रही है, जिसमें कोरोना होने पर 5 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। तो इसी तरह की उपयोगी महत्वपूर्ण कुछ काम की खबरें हैं। बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। तो कोरोना पर आस्था की विजय, एससी ने दी रथ यात्रा निकालने की सशर्त अनुमति। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों के साथ में ओडिशा के पुरी में रथ यात्रा आयोजित करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि पूरी रथ यात्रा स्वास्थ्य से समझौता किए बिना मंदिर समिति, राज्य और केंद्र सरकार के संविधान के साथ में आयोजित की जाएगी। चलिए तो अगली खबर है, बड़ा फैसला, अब प्लॉट के तौर पर बिकने वाली जमीन पर देना होगा जीएसटी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर है। पानी की पाइपलाइन, बिजली और पानी की निकासी की सुविधाओं वाले प्लॉट की बिक्री पर जीएसटी लगेगा। अग्रिम निर्णायक प्राधिकरण ने कहा है कि यदि कोई भी रियल एस्टेट डेवलपर बुनियादी सुविधाओं वाली जमीन प्लॉट के रूप में बेचता है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। अच्छा, तो चीन को लेकर जो सीमा का विवाद चल रहा है, इसको लेकर अलग अलग राज्यों की ओर से कुछ प्रतिक्रियाएं आना शुरू हो चुकी है, जिसमें पहली खबर है योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी, उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग नहीं लगाएगा चीनी मीटर और उपकरण। जी हाँ दोस्तों, चीनी विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बड़ा फैसला किया है। उत्तर प्रदेश ऊर्जा विभाग ने यह बड़ा फैसला लेते हुए बिजली महकमा, ट्रांसमिशन व उत्पादन के साथ ही किसी भी काम के लिए चीन निर्मित किसी भी उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार की ओर से देश भर के अलग अलग राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं और इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश से की जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य के उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने ईईएसएल द्वारा राज्य में भेजे गए 8000 स्मार्ट मीटर के चीन निर्मित होने का दावा करते हुए इसे उपभोक्ताओं के घर पर नहीं लगाने की मांग की थी। और इसकी जाँच को देखते हुए उत्तर प्रदेश में फिलहाल इन मीटर को लगाने पर रोक लगा दी गई है। अच्छा, तो इसी कड़ी में महाराष्ट्र की सरकार ने भी एक बड़ा फैसला सुना दिया है। महाराष्ट्र सरकार का चीन को बड़ा झटका, 3 चाइनीज कंपनियों पर की बड़ी कार्रवाई। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र की सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। उद्धव सरकार ने चीन की 3 कंपनियों के साथ में हुए 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है। यह अनुबंध 15 जून को हुआ था। महाराष्ट्र की सरकार ने हाल ही में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 में चीनी कंपनियों की ओर से की गई डील को होल्ड पर रख दिया है। राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार से बातचीत करने के बाद में इन कंपनियों के प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है। ओके, तो इसी को लेकर एक और बड़ी खबर है, ई कॉमर्स साइट पर नहीं बिक पाएंगे मेड इन चाइना उत्पाद, ड्रैगन को चौतरफा घेरने की तैयारी। जी हाँ दोस्तों, देश भर में चल रही चीनी उत्पादकों के बहिष्कार की मुहिम के बीच ही अब सरकार को व्यापारी संगठन ने भी एक बड़ा सुझाव दिया है। व्यापारी संगठन कैट का कहना है कि ऑनलाइन कंपनियों के द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादकों पर भी इस तरह का जिक्र होना चाहिए कि वो कौन से देश में बना है। कैट का कहना है कि ज्यादातर ई कॉमर्स कंपनियों पर चीनी उत्पादकों को बेचा जाता है। तो ऐसे में दोस्तों जल्दी आपको ई कॉमर्स वेबसाइट फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह के ऊपर भी प्रोडक्ट कौन से देश में बना है इसकी जानकारी मिलना शुरू हो जाएगा। और इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर है, चीन को चौतरफा घेरने के लिए भारत ने बनाया नया प्लान, गैर जरूरी चीनी सामानों पर जल्द लग सकता है बैन। जी हाँ दोस्तों, चीन को लेकर भारत का रवैया बेहद ही सख्त है। चीन की चाल को नाकाम करने के लिए सरकार उसे 3 मोर्चे पर घेरने की तैयारी कर रही है। एक तरफ भारत ने सैन्य मोर्चाबंदी तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ कूटनीति और आर्थिक फ्रंट पर चीन को पछाड़ने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच में टेंशन बरकरार है, लेकिन हालात अब काबू में है। और इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के लिए रवाना हुए। रूस में चीन के साथ में त्रिपक्षीय स्तर की बातचीत हो सकती है। चीन से सैन्य मोर्चे पर निपटने के लिए सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। और इसी बीच चीन को घेरने के लिए सरकार आर्थिक मोर्चे पर भी मोर्चेबंदी कर रही है। चीन से आयात घटाने का काम शुरू हो चुका है। गैर जरूरी चीन के प्रोडक्ट पर बैन लग सकता है।
फिलहाल सरकार गैर जरूरी चीजों की लिस्ट बना रही है। उद्योग जगत ने भी सरकार से मामले पर सफाई मांगी है और इस नजरिए से 371 प्रोडक्ट का रिव्यू किया जा रहा है। सरकार चीन के घटिया माल को देश में आने से रोकने के लिए BIS क्वालिटी पर जोर देगी। घड़ी, दीवार की घड़ी, शैम्पू, बालों की क्रीम, पाउडर का भी रिव्यू किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर ऐसे गैर जरूरी सामान जो कि चाइना से भारत में आयात किए जाते हैं, मंगाए जाते हैं, उनको सरकार बैन कर सकती है। चलिए, तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए चीन से कच्चे माल का आयात रोके सरकार, नीति आयोग के सदस्य का अहम सुझाव। जी हाँ दोस्तों, नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत ने सोमवार को बताया कि सेना के जवानों के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने वाली भारतीय कंपनियों को चीन से कच्चा माल मंगाने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि चीन से आने वाले कच्चे माल की गुणवत्ता में एकरूपता नहीं होती है। चलिए, तो मौसम विभाग को लेकर बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में प्रवेश करेगा मानसून, बिहार सहित इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, भारतीय मौसम विभाग का कहना है कि मानसून उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के आसपास के हिस्सों में प्रवेश करेगा और ये मानसून 24 और 25 जून तक उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को कवर कर लेगा। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अगले 5 दिनों तक बिहार, उत्तरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। चंडीगढ़ वासियों के लिए अब मास्क और ग्लव्स इधर उधर फेंका तो लगेगा जुर्माना, निर्देश जारी। जी हाँ दोस्तों, चंडीगढ़ नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट जैसे कि मास्क, ग्लव्स वगैरह आदि फेंकने के लिए शहर के सभी सहज सफाई केंद्रों पर अलग से बॉक्स रखवा दिए। साथ ही में लोगों से अपील की है कि मेडिकल वेस्ट को अलग से पैकेट बनाकर सफाई कर्मी को दे। कोई भी व्यक्ति इस्तेमाल किए हुए मास्क या फिर ग्लव्स को इधर उधर फेंकता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलिए, तो इसी बीच नौकरी की तलाश करने वालों के लिए बड़ी खबर है। 10वीं पास के लिए इस विभाग में निकली सरकारी नौकरी, यहाँ जाने पूरी डिटेल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निवासियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए इलेक्ट्रीशियन की नौकरी निकली है। आवेदन करने वाला उम्मीदवार ITI या फिर इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ होना चाहिए। अधिक जानकारी आपको UPPCL.org की वेबसाइट पर मिल जाएगी और इसकी आखिरी तारीख 22 जुलाई 2020 है। चलिए, तो अगली खबर है। कोरोना पॉजिटिव होने पर मिलेगा पैसा, जल्द आने वाली है आपके लिए ये नई स्कीम। जी हाँ दोस्तों, ऐसे वक्त में हर कोई कोरोना वायरस से बचाव के लिए तरीके अपना रहा है। ऐसे में यह नायाब स्कीम आपके लिए आने वाली और इसके तहत यदि कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो बीमा कंपनी एक निश्चित राशि भुगतान करेगी। दरअसल इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI ने सभी बीमा कंपनियों को कोरोना से जुड़ा फिक्स बेनिफिट कोविड इंश्योरेंस लॉन्च करने को कहा है। सभी इंश्योरेंस कंपनियों को 30 जून तक बीमा स्कीम को लॉन्च करने के लिए कहा गया है और इस प्रोडक्ट के मुताबिक किसी भी व्यक्ति को कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने पर एक निश्चित राशि बीमा कंपनियों की ओर से दी जाएगी, जो कि 50,000 रुपए से लगाकर 5 लाख रुपए तक की होगी। तो ऐसे में बीमा कंपनियों की ओर से जल्दी कोविड-19 इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की जाएगी। चलिए, तो बात करें सोने चांदी के दाम की, तो घट गए सोने के दाम, चांदी में आई बढ़त। जानिए क्या है नई कीमतें। जी हाँ दोस्तों, घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत में 85 रुपए की गिरावट देखने को मिली, जिसके बाद में सोने का दाम 48,811 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है और इसी के साथ में 144 रुपए की बढ़त के साथ में चांदी का दाम 49,880 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रहा है। चलिए, तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रैंडमली प्रकाशित किए जाएंगे। उनको दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश।